क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं महायुति अब? देखिए, महायुति के जो भी तीनों बड़े नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार, आज दोपहर 3 से 3:30 के बीच में उनका शेड्यूल है। वो राजभवन जाएंगे, तीनों बड़े नेता महायुति के। वहां पर गवर्नर के सामने वो सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे और प्रचंड बहुमत है इनके पास, 200 से ज़्यादा विधायक हैं। हालांकि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत के लिए 144 सीट की जरूरत होती है, लेकिन महायुति के पास 233 सीटें हैं। तो यानी कि उन्हें प्रस्ताव रखने के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं करनी पड़ेगी, सीधे जाएंगे गवर्नर हाउस। वहाँ पर वो तीनों बड़े नेता एक ऑफिशियल लेटर देंगे प्रस्ताव रखने का और बोलेंगे कि महायुति सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद कल मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे माना जा रहा है डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। 1+2 का फॉर्मूला रहेगा, जो पिछली बार महाराष्ट्र सरकार में था, वही फॉर्मूला इस बार भी इस्तेमाल किया जाएगा, 1 सीएम और 2 डीसीएम। लेकिन सीएम चेंज होंगे, पिछली बार एकनाथ शिंदे थे, इस बार नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, जो विधायक दल की नेता में उन्हें चुना गया है। और उनके प्रस्ताव में जो अलग कोई दूसरा नाम प्रस्ताव में रखा ही नहीं गया था, सिर्फ एक ही नाम था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र का नया सीएम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, विधान भवन में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, सारी प्रोसेस फॉर्मेलिटी चल रही है। मैं तस्वीर कैमरामैन को बोलूँगा अगर आपको तस्वीर दिखा सके। सारे जो प्रोसीजर है वो विधान भवन के सेंट्रल हॉल में चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो यहीं पर मौजूद हैं। धीरे धीरे सारे नेता अब बाहर निकलेंगे, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि अंदर क्या प्रोसेस हुआ, क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई दूसरा नाम था या नहीं था। लेकिन 132 विधायक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, देवेंद्र फडणवीस, जो हम शुरू से ही बता रहे थे कि विधायक दल का नेता कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को ही चुना जाएगा और महाराष्ट्र के नए सीएम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। बिल्कुल, और उनकी ताकत और उनकी मेहनत जो इस बार चुनावों में नजर आई है, उसी को कहीं ना कहीं ये कहते हुए तमाम लोगों ने जो है सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। लेकिन एक बार दर्शकों को 2019 का वो बयान जो देवेंद्र फडणवीस का हमेशा सुर्खियों में रहता है, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, जब उन्होंने वो ताल ठोकी थी, इस बार जब आए हैं समंदर बनकर नहीं सुनामी बनकर लौट कर आए, एक बार वो सुन लेते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। तो मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, ये खुद देवेंद्र फडणवीस के जरिए कहा गया था, जो आज जमीनी स्तर पर पूरा होता नजर भी एक बार फहरा गया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी। विवेक, कहा जा सकता है कि सिर्फ एक प्रभावशाली नेता नहीं बल्कि सहज, सरल, गंभीर कार्यकर्ता, समर्थक, महाराष्ट्र की जनता, हर एक जनप्रतिनिधि से जमीनी तौर पर जुड़े हुए नेता पर आखिरकार आज मोहर लगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा सबिना आपने। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों पर महायुति कैसा परफॉर्म करेगी। कई जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर महायुति के जो लोग हैं, उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लोकसभा में इतना खराब रिजल्ट बीजेपी को कैसे आ सकता है। लेकिन जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, हरियाणा में जिस तरीके से % जीत के साथ बीजेपी वापस आई, तो एक तरह से बोल सकते हैं बूस्टर था हरियाणा का रिजल्ट महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र में खासकर बीजेपी के लिए। तो उसके लिए ये बूस्टर साबित हुआ और रिजल्ट सबके सामने है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और आरएसएस का बड़ा रोल रहा है महाराष्ट्र के चुनावों में। और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो इस बार 30 साल में सबसे ज़्यादा हुआ। अमूमन जो वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में होता था वो 60 to 61% होता था, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था 67% हुआ है। और 10% जो महिला वोटर जो घर से बाहर निकलकर उन्होंने वोटिंग की, तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो नंबर्स है, पूरी तरह से बदल दिए थे। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ लड़की बहन का। यही वजह है कि 10% महिला वोटर्स बढ़ी और पूरा का पूरा फायदा जो था वो महायुति को साफ तौर पर दिख रहा था। यही वजह है कि 288 में से
महायुति को 233 विधानसभा सीटें जीत कर सामने है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी रही, 133 सीटें उन्होंने मिली। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम डे 1 से 23 तारीख को रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी 133 सीट जीती थी। उसी दिन से ये तय हो गया था कि महाराष्ट्र के सीएम जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो तमाम विधायक हैं सभी ना वो निकलना शुरू हो चुके हैं, बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन कल्पेश को बोलूं तो आपको तस्वीरें आपको दिखाने लगेगी कि इस विधायक दल की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं वो अब मीटिंग से बाहर निकलने की शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे जो नेता बाहर आ रहे हैं उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि जो जितने विधायक यहाँ पे पहुंचे थे उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं और हो सकता है कि जो बड़े नेता हैं वो बाहर आकर मीडिया से बात भी करें। सबीना बिल्कुल, और जिस तरीके से इस बार जो प्रचंड बहुमत यानी कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है महायुति की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया गया है, उसके पीछे जो विजन रहा है, जो कड़ी मेहनत रही है, जो डिटर्मिनेशन रहा है, उसका सीधे तौर पर श्रेय इस बात से निकाला जा सकता है कि आज देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान दे दी गई है। विवेक, तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। सर्वसम्मति के साथ उनके नाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद 132 विधायकों का पूर्ण सहयोग देवेंद्र फडणवीस को यहां पर मिला। और हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि किस तरह से आखिरकार वो तस्वीर सामने आ गई, जो कि बार बार न्यूज़ 18 इंडिया यहां पर यही कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस, जिनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यही हुआ विवेक, आखिरकार बहुत विवेक के साथ, धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ ये फैसला यहां पर ले ही लिया गया, वो भी सर्वसम्मति से। बिल्कुल सबीना, देखिए इसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम जो एक शुरू से तय किया जा रहा था कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आया था तो डे 1 से ही, रिजल्ट के दिन से ही माना जा रहा था कि बीजेपी का ही सीएम होगा, क्योंकि 133 सीटें जीतकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी थी। 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें 133 सीटें अकेले बीजेपी जीत कर आए। 288 में से महायुति 233 सीटें जीतकर सामने आई थी। तो लगभग ये तय माना जा रहा था कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का ही होगा और जो फ्रंट रनर थे कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस थे। तो एक प्रोसेस, एक फॉर्मेलिटी मुहर लग गई है, यानी कि अब देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, आजाद मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन इस बीच सबीना, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें,